जब मेरा किन्नू टूट रहा था तो मेरे वर्कर्स का फ़ोन आता था रो रो के कि आंटी जी अपना किन्नू जा रहा है दिल्ली। 7 गाड़ियाँ किन्नू की निकालना मजाक की बात है। 3 लाख की एक गाड़ी होती है सर, 21 लाख का माल डेली निकाला है इन्होंने। पूरे साल की मेरी फसल ले गए ये लोग। ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਜਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, क्योंकि वो जो बंदे आते हैं खेत में, जो मेरे पास एविडेंस में सारे बंदे हैं, वो हर टाइम उनके साथ रहते हैं। देवेंद्र सिंह है जो SHO मौके के थे हमारे पिछले साल, तो उनके पास जैसे ही हम गए तो मैंने नाम बाई नेम दिए सबके। कहते हैं जी नहीं ये तो हम नहीं, आप किसी और के नाम दे दो, इन पे हम पर्चा नहीं काट सकते क्योंकि ये तो मेन विधायक साहब का हमारे पे प्रेशर है। बंदूक थी हाथ में, मिंकू कुंडल उतरा था गाड़ी से, तो उसके हाथ में गन भी थी कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धमकियाँ दी। ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? खरीदना चाहते हैं जी। ਕਿਉਂ? क्योंकि वो मेरी बेटी का डिस्प्यूट है हमारे साथ। ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? वो ज़मीन खरीदने के लिए जी, कि ज़मीन का रेट 30-35 लाख रुपए किला है और इन लोगों ने 9 लाख रुपए में डील कर। क्या ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? नहीं, हमें नहीं कहा, हमारी बेटी को। ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। हाँ जी, हमारी बेटी साथ में शुरू में इनके साथ मिल गई थी, गोलियां चलाई, तो उसके बाद बेटी हमारी नहीं आई कि मैंने ये सब करने के लिए नहीं बोला था आपको। वो इन लोगों के सीन में आई नहीं। अब ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी गोल्डी मुसाफिर के साथ, मैंने एक मुलाकात की थी। तब उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी ज़मीन खरीद ली जी, 5 करोड़ रुपए दे दिए जी। तब पता मेरी बेटी से भी मैंने पता किया तो वो कहती है मेरे पास नहीं आए हुए पैसे। ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। DSP साहब हमारी बात सुनो, हम कुछ आपको देना चाहते हैं, लिख रिटर्न में भी हमारी हेल्प करो। इस गांव में आज एक घर में हुई है, कल को दूसरे घर में होगी, ऐसे तो फिर पूरी ज़मीन हड़प लेंगे। तब उन लोगों ने क्या किया, उस जो मिंकू कुंडल के बंदे हैं, सुनील है डंगरखेड़े का, एक तो सुभाष का पुत्र है जो मेंबर भी है अभी पंचायत का, तो उसने क्या किया वहाँ पे अश्लील वीडियो लगा दी सामने। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। मैं बड़ी बड़ी ऑफिसर खड़ी थी वहाँ पे पुलिस की, क्योंकि फाजिलका से एक पूरी बस भर के आई थी पुलिस। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं की। एक ही बदतमीजी है। हाँ जी, मेरे वो जो वहाँ वर्कर बैठे थे हमारे गांव के मेन पंचायत के खास बंदे, वो फटाफट रिक्वेस्ट करने गए DSP साहब के पास, तो DSP साहब गाड़ी में बैठ के निकल गए वहाँ से। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਜਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, क्योंकि वो जो बंदे आते हैं खेत में, जो मेरे पास एविडेंस में सारे बंदे हैं, वो हर टाइम उनके साथ रहते हैं। और हमने बार बार जब हम पुलिस में जाते हैं, जैसे देवेंद्र सिंह है जो SHO मौके के थे हमारे पिछले साल, तो उनके पास जैसे ही हम गए तो मैंने नाम बाई नेम दिए सबके। कहते हैं जी नहीं ये तो हम नहीं, आप किसी और के नाम दे दो, इन पे हम पर्चा नहीं काट सकते क्योंकि ये तो मेन विधायक साहब का हमारे पे प्रेशर है। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ जी, हमारे साथ पिछले साल ये अप्रैल में शुरुआत हुई थी, जब हम गेहूं की फसल की तैयारी कर रहे थे उठाने की। तो हमारे खेत में वर्कर्स लगे हुए थे। शाम को एकदम फॉर्चूनर गाड़ी आती है और वो आकर एकदम रुकती है, तो हमारे लड़के जाते हैं पास में, जी कौन हो जी आप लोग? तो कहते हैं कि अब ज़्यादा यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, और मोबाइल छीन लिया लड़के से, और बंदूक थी हाथ में, मिंकू कुंडल उतरा था गाड़ी से, तो उसके हाथ में गन भी थी कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धमकियाँ दी। तो मेरे लड़कों ने मुझे बुला लिया कि खेत में आओ, ये कुछ लोग हैं जी, फॉर्चूनर गाड़ी है 81 नंबर, और ये उतरे हैं इससे, ये हमें धमका रहे हैं। तो हम जाके रुक गए, हालांकि हमने कोई रास्ता नहीं रोका था। वे एक है तो गाड़ी सामने खड़ी कर ली, मैं और मेरे हस्बैंड उतर गए वहाँ पे। मैंने 112 को कॉल लगा ली, 112 भी आ गई। मैंने सारी बात 112 को बताई भी, ऐसे ऐसे करके मेरे खेत में 7-8 आदमी हैं और मेरे खेत के आदमियों को धमका रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प करो हमारी। मौके पे आती है 112 शाम को 6-6:30 बजे, और हमें ही बिठा के मौके पे SI बलवीर सिंह भी आता है, सितो
है जो, और जो वहाँ पे है SHO भाव वाला, वो भी देवेंद्र सिंह भी आ जाता है मौके पे, तुरंत आ जाते हैं ऐसे जैसे कि वहीं खड़े थे, जैसे 100 बार आती है, और आके हमें गाड़ी में बिठा लिया। मतलब एकदम साजिश थी कि जैसे ही खेत में कुछ होगा तो कांता जानी को उठाना है वहाँ से, तो हमें वहाँ से उठा के ले गए। रात को लगभग 11 बजे तक बिठाई रखा। तो हम कहते हैं सर हमारी हेल्प हो रही है क्या, कुछ कोई काट रही हो पर्चा वर्चा क्या, जो हमारे साथ खेत में वाकया हुआ है उसका कुछ लिखा पढ़ी हो रही है। तो ऐसे फिर किसी लड़के ने आके बताया कि FIR आप लोगों पे लिख दी, आप लोगों पे काट दी। फिर हम अपने लॉयर की मदद से रात को निकले वहाँ से। लॉयर साहब ने कहा कि सुबह में मतलब हम बात करेंगे मिलके भी क्या है क्या नहीं है। तो फिर दूसरे दिन हम घर से बाहर निकल गए, 22 दिन तक बाहर रहे। तब ये लोग 15-16 लाख की फसल निकाल के ले गए खेत से, गेहूँ की। पहला वाकया ये था। ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਮੀਨ खरीदना चाहते हैं जी, क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी का डिस्प्यूट है हमारे साथ। तो वो खेत कोर्ट में केस चल रहे हैं, तकसीम का केस लगा रखा है उसने। तो जब तकसीम होगी तो उसको ज़मीन तो एक तरफ देनी है ही। तो उस हिसाब से हम तो नॉर्मल अपनी लाइफ में चल रहे थे। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, MLA ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? वो ज़मीन खरीदने के लिए जी, कि ज़मीन का रेट 30-35 लाख रुपए किल्ला है, और इन लोगों ने 9 लाख रुपए में डील कर। क्या MLA ने कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? नहीं, हमें नहीं कहा, हमारी बेटी को। हाँ, हमारी बेटी की तरफ से सुनने में आया है कि हमने तो ज़मीन खरीद ली आपकी बेटी से। तो खरीद ली तो हमें डॉक्यूमेंट दिखा दो जी। ਕਿ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? हाँ जी, हमारी बेटी साथ में शुरू में इनके साथ मिल गई थी। हाँ जी, शुरू में मिल गई थी। फिर जब इन्होंने वायलेंस क्रिएट किया ना, गोलियां चलाई, तो उसके बाद बेटी हमारी नहीं आई कि मैंने ये सब करने के लिए नहीं बोला था आपको। वो इन लोगों के सीन में आई नहीं। अब ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਕੂ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਿੰਕੂ ਕੁੰਡਲ ਹੈ ਕੌਣ? ये कुंडल गांव का है जी, ये आम आदमी पार्टी का ही है, और ये इनके साथ ही रहता है, मिंकू कुंडल, कुंडल गांव का। और साथ में और इसके सारे बंदों को हम जानते हैं, बाई नेम हमने डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ नहीं ਕੀਤੀ ਇਸ मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? हर बार की है जी। और जो खेत में CCTV कैमराज है उनमें जब रिकॉर्डिंग आई तब हमने पूछा था ये बंदे कौन है, तो बंदूक हाथ में लेके फोटोज देंगे आपको, मिंकू कुंडल मेरे खेत में खड़ा है। हाँ जी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? जी कोई कार्रवाई नहीं की। जब बाग तोड़ा इन्होंने 1.5 करोड़ का खेत से, तब हम पहुंचे। हमारे वकील साहब रविंदर सिंह जी है जो, ये भी चंडीगढ़ से पहुंचे। तो SHO के पास जब हम बैठे रहे तो उन्होंने कहा कि ये नाम निकाल दो प्लीज़। तो रविंदर सिंह जी है, इन्होंने भी बोला भी नाम तो हम दे रहे हैं आपको, एविडेंस के साथ फोटो दे रहे हैं किन्नू तोड़ते हो के, नाम कैसे निकाल लें, पर्चा काटो आप। पुलिस ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? मिंकू कुंडल और जो उनके साथ और लड़के हैं ना, हिमांशु शर्मा वगैरह, ये जो कई सारे जो इसके राइट हैंड है साथ में रहते हैं जो इसकी गाड़ी में, उन सब के नाम दिए थे। क्योंकि हमारे पास फ़ोटोज़ थी, हमने वहाँ रिकॉर्डिंग करवाई थी ड्रोन वगैरह से खेत में, भाई ये रिकॉर्डिंग कैचअप हो सके किन्नू तोड़ते हुए की। तब इनकी फ़ोटोज़ सब की दी थी हमने जी। इनकी गाड़ियाँ खड़ी है खेत में, जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वो सारी गाड़ियाँ मेरे खेत में खड़ी है उस टाइम। वो सारी वीडियोज़ दी भाई SHO साहब को दिखाई कि ये किन्नू हमारा रोको तोड़ने के लिए। तो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नाम डाल देते हैं। फिर इन्होंने पिकअप का जो ड्राइवर था ना, लेबर जो आई थी किन्नू प्लग करने, उनके नाम डाल दिए, नकली FIR ऐसी काट दी। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? एक दो जो करी थी मेरे बच्चों ने। जब मैं रात को 8:30 बजे ताले तोड़ के ये लोग उठा के ले गए थे, तो मेरी बेटी ने कंप्लेन बाई मेल डाली थी। तो उसकी इंक्वायरी आई DSPD साहब के पास, तब हमें बयान के लिए बुलाया गया। तो हमने पूरा बताया था भी ऐसे करके MLA साहब का हाथ है, ये है चीज़ें। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी हमारी इंक्वायरी का कुछ बन क्यों नहीं रहा है, मेरी बेटी ने जो एप्लीकेशन आपको दी है। तो कहते हैं कि विधायक का नाम है ना, इसलिए कुछ नहीं बन सकता आपका। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ कर ਕੀ ਰਿਹਾ। नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी गोल्डी मुसाफिर के साथ, मैंने एक मुलाकात की थी। तब उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी ज़मीन खरीद ली जी, 5 करोड़ रुपए दे दिए जी। ये मेरे जो साथ रहते हैं ना इन लोगों ने, मिंकू कुंडल वगैरह ने, तो इनके 5 करोड़ का हर्जाना कौन देगा। तो हमने कहा हमारे खेत की डील ऐसी 5 करोड़ किसी को क्यों दे आई आप लोग। तब पता मेरी बेटी से भी मैंने पता किया, तो वो कहती है मेरे पास नहीं आए हुए पैसे। तो इस तरह से मतलब अपनी भूमिका बना के इन लोगों ने खेत में एंट्री की हुई है। ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ, ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ? बहुत बुरा हाल है जी हमारा, आज आप देख लो हम कितना मतलब पीड़ित हैं, कितना रो रहे हैं, हमारे आंसू निकलने बंद हो गए आंखों से। जब मेरा किन्नू टूट रहा था, जब किन्नू, तो मेरे वर्कर्स का फ़ोन आता था रो रो के कि आंटी जी अपना किन्नू जा रहा है डेली। 7 गाड़ियाँ किन्नू की निकालना मजाक की बात है। 3 लाख की एक गाड़ी होती है सर, 21 लाख का माल डेली निकाला है इन्होंने। बात ये है असली, बच्चे को पालते हैं, अपने बच्चे को कोई थप्पड़ी मार देता है, वही बात हमारे साथ हुई है। पूरे साल की मेरी फसल ले गए ये लोग। मेरा ठेके लगा हुआ बाग था, ठेकेदार को मैंने दे रखा था 2.5 करोड़ में,
डील हो चुकी थी हमारी भी, वो प्लग करेगा दिसंबर में तो मेरे को पेमेंट देता रहेगा। वो जीरो हो गई पेमेंट सारी हमारी। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? जगह मेल डाले हैं जी, जितना हो सकता है। अब अकेली औरत हूँ, सब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, सब हम हर जगह मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हम खेत के लिए हमारे खड़े हैं भी, हम डॉक्यूमेंट में मजबूत है। कोर्ट का अब 2 अप्रैल का लेटेस्ट ऑर्डर मेरे पास ये है कि कांता जानी के अलावा मानयोग जो जज साहब है उन्होंने प्रॉपर लिख के दिया है कि कांता जानी के अलावा थर्ड पर्सन की खेत में एंट्री नहीं है। तो फिर ये लोग एंटर करके अब मेरी गेहूँ कैसे ले गए? वो स्टे मैंने मेरे गांव के लोगों को दिखाया तो मेरे गांव के 70-80 लोग मेरे साथ निकले कि चलो हम जाते हैं आगे, हम पूछते हैं भी आप लोगों ने कमाइन लगाई है, लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ किस बेस पे कांता जानी के खेत में कमाइन लगाई है। तो ये लोग पहुंचे तो वो सामने से फायरिंग करते हुए आगे। गांव का आदमी तो बिना लाठी के है, मेरे साथ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है गाड़ी की भी, हम उतरे हैं ऐसे करके उनके सामने गए हैं। ऐसे 70 राउंड फायर हुए वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं जी, हम लोग तो जैसे शाम को फायरिंग हुई तो हमारे पे 307 का पर्चा काट दिया इन लोगों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड पे। हम दोनों घर से बाहर हो गए। फिर मेरे गांव ने आवाज़ उठाई और मेन जो मौके के वहाँ पे विधायक वगैरह हैं जो वो भी पहुँचे, 4-5 पार्टियों के लोग। तो सब लोगों ने वहाँ आवाज़ उठाई भी एसपी साहब ये एक गाँव में इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, डीएसपी साहब हमारी बात सुनो, हम कुछ आपको देना चाहते हैं लिख रिटर्न में भी, हमारी हेल्प करो। इस गांव में आज एक घर में हुई है, कल को दूसरे घर में होगी, ऐसे तो फिर पूरी ज़मीन हड़प लेंगे। तब उन लोगों ने क्या किया, उस जो मिंकू कुंडल के बंदे हैं, सुनील है डंगरखेड़े का, एक तो सुभाष का पुत्र है जो मेंबर भी है अभी पंचायत का, तो उसने क्या किया वहाँ पे अश्लील वीडियो लगा दी सामने। जो हमारा धरना था 100-150 बंदे बैठे थे हमारे गांव के, जो मौके की वहाँ पे कांग्रेस की विधायक भी बैठी थी, एक बीजेपी की बैठी थी सांगवाल मैडम, तो सारों के सामने। और मेरे गांव की 20-22 औरतें भी आई हुई थी, क्योंकि 35 पर्चे काट दिए ना हमारे पे, 35 लोगों को नामजद कर दिया फायरिंग के चक्कर में, तो पूरा गाँव आ गया था। अभी ऐसे क्या पूरे गाँव को ही उठा लोगे? सुबह 6 बजे उठाना भी शुरू कर दिया पुलिस ने गरीब लोगों को मेरे गाँव के। तो गाँव पुलिस पहुँची वहाँ पे हेल्प लेने के लिए, मतलब मेरे गाँव के लोग पहुँचे, तो इन लोगों ने अश्लील वीडियो लगा दी वहाँ पे सामने। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। मैं बड़ी ऑफिसर खड़ी थी वहाँ पे पुलिस की, क्योंकि फाजिलका से एक पूरी बस भर के आई थी पुलिस। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं की? ਇਹ ਕੀ बदतमीजी है? हाँ जी, मेरे वो जो वहाँ वर्कर बैठे थे हमारे गांव के मेन पंचायत के खास बंदे, वो फटाफट रिक्वेस्ट करने गए एसपी डीएसपी साहब के पास। तो डीएसपी साहब गाड़ी में बैठ के निकल गए वहाँ से कि जो भी हो सकता है हम करेंगे आपके लिए, ऐसे बोल के आश्वासन दे के। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 112 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, PCR ਵੀ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 21 ਨਵੰਬਰ 2025, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕੰਸਰਨਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਸ that emergency patrolling vehicle has been deputed near the house and the farm of the petitioner। ਜਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬਾਗ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਵੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੇ 307 ਦੀ, ਕਦੇ 300 ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਈਸੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ 2026 'ਚ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਏਗੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਚਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੋਵਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।